आशा थी उस दिन मैंने आप आशा श्रीवास्तव उस दिन मैंने आपको खोजा था, आप मिले नहीं मुझे। आपको डॉक्टरों ने क्या बताया था, क्या रोग बताया था? डॉक्टर कहता ऑपरेशन कराओ, नहीं किस चीज़ का ऑपरेशन कराओ? कैंसर आपको हो जाएगा। कैंसर। दिनेश एक बार लाइटें जला दी, वो वाली दिनेश, वो लाइट जला दी। डॉक्टर ने क्या कहा था? ऑपरेशन कराओ। किस चीज़ का? मतलब हमको शुगर बताई तो पहले शुगर बता दी डॉक्टर ने, शुगर की दवा दी, फिर शुगर की दवा दे दी, तो वो हमने जो है डबल डबल गोली खा ली है। फिर डबल डबल गोली खा ली शुगर की, हाँ, तो वहाँ पर भी कहाँ है, फिर यहाँ गांठ जैसी हो गई, फिर मेरा ब्लड लग गया है। ब्लड घटने लग गया था। अभी भी घटता है? क्या उसी लेवल से घटता है जैसे पहले घटता था? ये बीच में तो एक महीने में घटने करते हैं, यहाँ से नंबर से आए हैं, हाँ, उससे हमारा ब्लड यहाँ सितंबर से आया तब से ब्लड घटा ही नहीं, तो फिर कहाँ कह रही है घटता रहता है? नहीं घटता था। घटता था, अब नहीं घटता। और क्या आराम लगे? अब हमको आराम ही नहीं, मतलब काली काली उल्टी, काली टॉयलेट जाते थे। अच्छा, फिर वो होनी बंद हो गई और भी आराम मिल गया आपको, यानी कि पेट ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। हाँ, उसके में दर्द रहता है, कमर में रहता वो दर्द में भी कमी आई है? है, नहीं अभी ज़्यादा। दर्द कितना होता है? कभी कभी होता है बस, तो फिर तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको डॉक्टर ने बताया क्या था? मेन रोग कैंसर बताया था, और अब आपको लगता है कैंसर है। आपने वो तो नहीं कराई कीमो? कीमो भी नहीं कराई? जब से यहाँ रहे दवाई खा रहे हैं? दवा बंद कर दी अपने आप ही, ये देख के कि मुझे शरीर में आराम पड़ गया, और मरी भी नहीं, बोलिए शनिदेव महाराज की। और मरी भी नहीं। इसका मतलब निगेटिविटी थी आपको। बहरहाल इनके कैंसर ठीक होने की खुशी में तालियां बजा रहे। आगे बढ़, हाथ दिखाओ, इनके हाथ कांपने लगे। आंखें बंद रखो आप। बताओ दर्द कहाँ है अभी? हाँ, हल्का है कि नहीं? अभी है। हल्का सा अभी भी है? अब तो नहीं है, जाओ बैठ जाओ आराम से। आप तकरीबन ठीक हो चुकी हो 90%। आ जाओ बंधु। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ जी, बताओ आपका शुभ नाम बताओ। सविता को होता क्या है? किडनी की? अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट किया आपकी डॉक्टर ने? अब मैं ये पूछता हूँ, पहले क्या दिक्कत थी क्या नहीं, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दीजिए। ये कौन से हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ? आर हॉस्पिटल। ये तो फौजियों का हॉस्पिटल है मेरे ख्याल से। आप इसका मतलब एयरफोर्स में, नेवी से। और ये जो है ये वहाँ पड़ता है, ढोला कुआं पे पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब आप आर हॉस्पिटल में गए थे तब आपको किडनी की प्रॉब्लम थी? उस दोनों प्रॉब्लम थी? दोनों मत बताइए मुझे, आप किडनी की प्रॉब्लम बताइए कि किडनी खराब हो गई थी, मैं जब आर में गई थी दोनों किडनी खराब हो गई थी। किडनी खराब होने का क्या आपको दर्द था उस टाइम पेट में? कमर में दर्द, कमर में दर्द रहता था, पेट में तो नहीं रहता था? तब किडनी खराब होने का लक्षण क्या था? आपकी रोटी नहीं पचती थी, आपको सांस ठीक से नहीं आती थी, या आपको कुछ और होता था? शुगर थी, जैसे जैसे चलते रहेगा। शुगर थी तो शुगर का तो बढ़िया इलाज है आजकल डॉक्टरों के पास, इतनी बढ़िया गोली है कुछ नहीं। एक गोली खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लेती थी, उसके बाद भी किडनी डैमेज हो गई, क्यों? कारण नहीं जानना चाहा? ब्लड के सारे टेस्ट ओके थे? आपका शुभ नाम क्या है? सविता। अभी आपको क्या लगता है कि आपके शरीर में क्या है? आपकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, डॉक्टर के हिसाब से भी आप पूरे ठीक होने चाहिए थे, फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, ठीक है ना? ऐसे तब आपको डॉक्टर प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं कि भाई अब आपको ये करना पड़ेगा? एक तो ब्लड सेल कम हो गया, ब्लड सेल कम हो जाते हैं, हाँ, और पूरा ये पूरी एक साइड में दर्द रहता है। मैं ये पूछता हूँ, क्या वो दर्द अभी भी है? अभी कम है? कब से कम है? आप सवेरे आए थे तब तो दर्द में करा रहे थे ना, तो वो कम क्यों हुआ? मुझे ये बता दीजिए कि आपने इस बीच में कोई टैबलेट ली है? जाप किया है? मतलब भगवान का नाम लेने से दर्द कम हो रहा है?
डॉक्टर का पूरे दिन नाम लेते रहो, एक पल भी के लिए भी दर्द कम ना हो, फिर डॉक्टर को भगवान क्यों माने आप? हॉस्पिटल में जाते 82 हॉस्पिटल सरकारी आगे ना अंग प्रत्यारोपण में पकड़े गए हैं। 862 हॉस्पिटल प्राइवेट यही काम करते थे, जो दुनिया का सबसे मलिन काम है, जो दुनिया का सबसे नीच काम है। आगे ना वो काम कौन करता था जिसको हम भगवान मानते हैं? RML हॉस्पिटल में डॉक्टर पकड़े गए हैं क्या? छल्लों की दल्लागिरी करते हुए। और कौन कर रहा था? डॉक्टर। उसको हम क्या मानते हैं? भगवान। और भगवान का रूप देखा आपने कैसा है? देखा? देख लो दुनिया वालों भगवान का रूप। एक सहज प्रक्रिया थी, माँ के गर्भ से बच्चे का बाहर आना। एक दिन हरियाणा वालों को लगा कि लड़कियां हमारे पास होती हैं, उनके हमें दहेज ज़्यादा देने पड़ते हैं और लड़के ढूंढने पड़ते हैं। इसके कारण उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को पेट में ही चेक कराना चालू कर दिया। डॉक्टरों के पास ऐसी मशीन आ गई, पेट में ही पता चल जाए लड़का है कि लड़की है। 2 दशक तक डॉक्टरों ने लगातार पैसा कमाया भ्रूण हत्या करा के। किसने कमाया? उसका पैसा जाता किसको था बताना? आप दिमाग लगाओ कि उसका पैसा किसको जाता था, जिसमें 867 लड़कियां रह गई 1000 लड़कों पे। हरियाणा का है ना। नाम क्या बताया आपने? सविता। आंखों में देखो मेरी। बोलिए शनिदेव महाराज की। सांस से ये उतार मुखोटा। अपने शरीर को बहुत बारीकी से जांच, क्या बढ़ रहा है कुछ या घट रहा है कुछ। आंखें बंद करो, अपने शरीर को महसूस करो। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर से इतना जुड़ा हुआ है कि कण मात्र भी अगर कांटा चुभ जाता है तो उसको महसूस हो जाता है। आप इनके पीछे खड़े हो, थोड़ा आगे। फिर आंखें बंद। मैं चाहता हूँ आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो, क्योंकि आपको किडनी का कष्ट है। डॉक्टर आपका ऑपरेशन भी कर चुका है, लेकिन आप ठीक नहीं हो। हॉस्पिटल से नहीं ठीक करवाते वही दिक्कत हो जाएगी, फिर एडमिट होना पड़ेगा। ऐसे तब डॉक्टर को कहा नहीं आपने बार बार एडमिट क्यों होती है? नहीं, हॉस्पिटल में ठीक हो जाए, घर में आते हैं एक्टिव ना हॉस्पिटल में, घर में आते हैं एकदम ऐसे नहीं होगी। तो डॉक्टर से पूछा नहीं इसका कारण क्या है? डॉक्टर तो भगवान है, वो तो कुछ भी बता देगा। उसने तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, मनु भैया ने तो किताबें नहीं पढ़ी। जो कौन हो उसका दवाई करके जो भी रिपोर्ट पड़ी होती है वो सब ठीक लेवल में ला के लेवल में लाते डॉक्टरों को बता देना, मेरी पत्नी के अंदर एक ऐसा प्रेत रहता है जो जीते जी डॉक्टर की सुई से डरता था। आगे ना आप उसको कहते थे कूला ढीला छोड़, और वो टाइट कर लेता था जब सुई लगती थी। बोला उसको आपसे बहुत डर लगता है, इसलिए हॉस्पिटल में आते ही ठीक हो जाती है और बाहर जाते ही, घर में जाते ही बीमार हो जाती है। ये देखो आगे आके देखो, इधर से घूमो, ये डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब ये आपके फूफा जी है, ठीक है ना, और इसको मनु भैया ही निकाल सकते हैं, आपकी कोई खोज इस पे नहीं है। बोला इसलिए आपकी जो डॉक्टरी है वो आधी अधूरी है। आधी अधूरी क्या? अगर 56% भारतीय बीमार रहते हैं तो 40% नेगेटिविटी से ग्रसित है, केवल 16% ही ऐसे हैं जिनको शारीरिक रोग, उनको भी तुम लूट के खा रहे हो। और जो 40% नेगेटिविटी के मरीज हैं उनको तो तुम कुछ कहीं का छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि वे ठीक होने पे आते नहीं है और तुम दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई, दवाई पे दवाई। अभी जो बहन जी गई 86,000 का एक इंजेक्शन लगता है, और बोल दिया हर 6 महीने में एक लगेगा और सारी जिंदगी लगेगा। आपने कभी किसी मरीज से पूछा है जिसको वो हो गई है, क्या बोलते हैं, गठिया बाय, किसी से पूछा है अगर कोई भूली बिसरी आयुर्वेद का इलाज करा ले तो उसका कुछ पैसा बच सकता है? वरना तो पूरी जिंदगी में डॉक्टर उसको निचोड़ देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे गीला तौलिए में से सारा का सारा पानी। मशीन बना लिया डॉक्टर ने। डॉक्टर की मशीन जो है वो कपड़े धोने की मशीन से बेहतर है। एक बूंद नोट नहीं छोड़ सकते आपके घर में। क्या कह रहे हो?
10 साल से खाना ही घड़ा का वहाँ भी घूम रहा है, बहुत पैसे दे रहे हैं, तो कहीं इलाज नहीं मिला ना, फिर मनु भैया के पास कैसे है? तो वीडियो देखिए आपके वो देख के आएगा यूट्यूब पे वीडियो देख के फिर देखो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अब ये सविता है, कहाँ पड़ी थी, अब आप बराबर में खड़े हो जाओ। सविता, आप दर्द कितने बताना? हाँ, ओ ठीक करते हैं, मेरे साथ बोलो, बोलो छः श्री श्री भगवान राम भगवान राम देवता देवता महामंत्र से महामंत्र से भगवान राम देवता भगवान राम देवता राम बीजम राम बीजम वशिष्ठ ऋषि वशिष्ठ ऋषि गायत्री छंद गायत्री छंद श्री राम श्री राम भगवान देवता भगवान देवता प्रीत्यर्थे 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 पाठे जपे पाठे जपे मम मम भार्या भार्या सविता देवी के सविता देवी के सकल सकल शारीरिक शारीरिक दर्द भार कष्ट दर बाल कष्ट प्रेत कष्ट प्रेत आदि निवारण हेतु आदि निवारण हेतु विनियोगाय विनियोगाय नमो नमः। नमो नमः। हाँ बोलिए, हे श्री राम हे श्री राम प्रभु, प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता मैं हूँ। आपके चरणों की वंदना करता आप हूँ। मुझ पर आप मुझ पर मेरी पत्नी सहित मेरी पत्नी सहित कृपालु हो, कृपालु हो दयालु हो दयालु हो और मुझे मुझे वह इनको आशीर्वाद प्रदान करे, वे इनको आशीर्वाद प्रदान उनके दोषों का उनके दोषों का निवारण करे। निवारण करें। अब जोर जोर से बोलो, ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः ओम राम रामाय नमः। यही बोलते रहो। अब देखना इसमें क्या परिवर्तन आता है। ओम राम नमः। ओम राम रामाय 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 नमः। ओम राम नमः। ओम राम रामाय 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 नमः। ओम राम नमः। ओम राम रामाय नमः। बहुत भारी मेहनत और तपस्या है। ओम राम रामाय नमः। 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 सविता क्या हो रहा है आपको बताओ।
इस पैर में थोड़ी अड़चन है, बाकी वो कंपन आ रहा था वो सब था। दर्द बताओ कहाँ है? बस नीचे ही रह गया। किसी पैर को यूँ मार दो 2-3 बार, या नहीं मारते किडनी वाले? कम मारना क्योंकि तब लगाएंगे। किडनी इधर ही लगाई। अभी क्या हुआ मालूम? वहाँ जाके अब वापस आराम आराम से। बोलिए शनिदेव महाराज की। नेवी वालों, आपको बहुत पहले ले आना चाहिए था यहाँ पर। ये क्या कह रही है मेरे को बता दे, मेरे को भाषा समझ में नहीं है। इससे मैं नहीं आया था। किडनी बच जाती लगने से। मैं इसे भटना था। मैंने तो सबका जब तो किया है। अरे 3 घंटे तक लगातार सबका जब भी तो किया है। क्या दिक्कत होती है? ये क्या कह रही है वो सुन। ये क्या कह रही है मेरे को वो बता। अभी इतना सारी चीज़ें बता रहा है, इतना घबराती है, जैसे इससे जी घबराता है और सिर में ऐसे करती है जैसे कोई दूर पे ले जा रहा है, कमरे में घुसती है, ऐसे करती है। अब पूछ दर्द कहाँ है? दर्द तक कैसे कर रही है? दर्द तो ये माता बोल रही है। हाँ, माता जी को बताओ। हाँ सविता, पहले से पैर में है, वहाँ पेट में क्या महसूस हो रहा है? आपको अपनी किडनी बिल्कुल ठीक करनी है। ठीक है, छोटे पीपल के 4 पौधे लो, छोटे उसमें लो गमले में, उनके पास बैठा करो थोड़ी बहुत देर। ठीक है, धीरे धीरे श्वास लिया करो और छोड़ा करो। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो पी जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो आपको प्रदान करेगी। ये क्यों ना आपके कमरे में ही हो, बाद में उन पीपल को बाहर रख देना। जब वो थोड़े बड़े हो जाए तब तक जल देना। जब वो थोड़े बड़े हो जाए तो बाहर पृथ्वी बहुत भारी है, कहीं भी लगवा देना ठीक से। तब आपके नाम के 4 पीपल के पौधे हो जाएंगे। आप इसी को जीवन देंगे, आपकी आयु वृद्धि होगी। आया समझ में? और यश की वृद्धि तो होती है पीपल लगाने से। तब समझ में नहीं आता, डॉक्टर के जाती है ठीक हो जाती है, घर पे आके बीमार हो जाती है। क्या है? अच्छा, हाथ पैर क्यों कांप रहे थे बताना? हाँ अच्छा, मैं कान में फूंक मारूंगा, झंझनाहट कहाँ कहाँ होती है बता। आंखें बंद करो, पूरे शरीर में गई है। आगे बैठे हैं कि नहीं? वो तो गए थे, अभी बाहर गए थे, सबकी पुष्टि करके बाहर गए थे। तो कोई आया तो नहीं है ना? ना भी नहीं। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, जल्दी जाएंगे। क्या आया? दर्द आया? जब वो झंझनाहट मारी तब? अभी हो रहा है वो तो फिर चला जाएगा। वो तो निगेटिविटी से रहा है, पता तो चल गया, कम हो रहा है, पहले जितना तो नहीं है, नहीं हो रहा। जब फूंक मारी थी तब कहाँ कहाँ लगी थी? यही तक तो घर में घूमते हैं और कुछ कभी सर्वाइकल बता रहे हैं, फिर आगे डिप्रेशन बता देंगे, फिर सिजियोफ्रेनिया बता देंगे। डॉक्टरों ने राह पकड़ ली है, उनको पता चल गया है। आदमी तुम जो कहते हो उसी को मान लेता है, पैसे दे देता है। तुम गलत कहो, तुम काला करो, तुम शाह करो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारी कोई नकेल कसने वाला नहीं है। आगे ना तुमने सफ़ेद कोट पहन लिया है, अब तुम्हारे से ज़्यादा वाइट कॉलर बड़ा कोई रहा नहीं है। तुम नेताओं से भी बड़े होगे, तुम राज्यसभा से भी बड़े होगे, राज्य सरकार से भी बड़े होगे, और तुम केंद्र सरकार से भी बड़े होगे। तुम्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। सब तुम्हारे सामने जी जीत लगा के बैठते हैं, सब पीछे हाथ करे रखते हैं, गर्दन झुकाए रखते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, जी मेरे भगवान, जी डॉक्टर साहब, जी माई लॉर्ड।
आ गए ना, वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं भाई, एक लाख आप समझते नहीं है। हाँ तो वो भी ठीक हो जाएगी। अब बता दर्द कहाँ है, कम हुआ कितना? पहले से काफ़ी कम है। अब ये धीरे धीरे कम होंगी, दोनों चीज़ें धीरे धीरे जाएंगी, बेटी की भी और आपकी भी। इसका मतलब घर में बहुत सालों से लगातार नेगेटिविटी का प्रवेश है। कभी खेलते तो नहीं थे, खेलते थे, कब खेलते थे? तो बंद हो गया था ना वो खेलना। इलाज से कहाँ से इलाज कराया था? पता नहीं था। बहुत जगह कराया, चीज़ तो निपटा नहीं है, शरीरों में भी है। अब बस वो खेल नहीं बंद हो गई है, तब रोग बना रही है। डॉक्टर हो सकता है किडनी भी आपकी वहाँ पे दर्द रहता हो, पेट में यहाँ पे रहता था, आ गए ना। हो सकता है किडनी उन्हीं की खराब की हुई हो, और हो सकता है किडनी खराब ही ना हो, केवल उन्हीं का काला साया किडनी पे दिखाई दे रहा हो, आपको पता ही नहीं समझे। प्रेत का ऐसा आकार फैल जाता है, काला हो जाता है, डॉक्टर को पता चलता है तो काला धुआं हो गया। वो ये सोचता है ये चीज़ें खराब हो गई, उसको ये समझ में नहीं आता तेरी मशीनें खराब है। पकड़ तो रही है मशीन, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि ये प्रेत से है या पितृदोष से है, ठीक है ना। तब डॉक्टर खुश होता है, ये सोचता है किडनी अब काटूंगा, रुपया मिलेंगे ढेर सारे, बैग भर के। कितने लगे? अरे तो गवर्नमेंट वालों के भी तो लगते हैं भाई, गवर्नमेंट वालों के नहीं लगते क्या? उसके पीछे किसी की जान नहीं लगी होती क्या? आपकी नौकरी, आपकी सर्विस नहीं लगी होती क्या? आपका सालाना पैसा नहीं कटता क्या? ये कैसे कहना कि गवर्नमेंट में था? यही कह देते हैं मेरा तो कार्ड है, और वो जो कंपनी है वो बर्बाद होती फिर रही है। घर से भी 4-5 लाख रुपए, घर से भी लग गया 3-4 लाख। घर से भी तो लगा 3-4 लाख रुपये, वे नहीं लगे, वे कहीं नहीं गिनोगे। 4 लाख में एक बच्ची की पढ़ाई नहीं होती, 12वीं के बाद की पूरी एक पढ़ाई हो जाती। अब देख कमर में दर्द है क्या? अब कहाँ गया कमर का दर्द पूछो, जबकि आपसे बात भी कर रहा हूँ, 2 ही बार नाम लिया है भगवान का। चलो जाओ, आना है अभी देखो।